बोलूंगी बार बार मोदी जी, 1000 बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, 1000 बार मोदी जी, 1000 बार मोदी। जो दोपहर तक इतना गर्मी में सेक रहा था अपने आप को, तो वापिस ये आया क्यों? 2 दिन पहले एक ही चीज बोले थे कि वहाँ बारिश गिरेगा, कीचड़ आएगा और कमल खिलेगा। ये ही देखो बारिश आ रहा है और कमल खिल रहा है। अगर हम 400 में हो या 290 में हो, कमल खिला, और जो खिलाने में कमल को लात मार रहा है वो अपने मुंह पे कीचड़ ले रहा है। सूत आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का आज परिणाम रुझान आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसमें लगातार जो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तमाम लोग जो दल के जो नेता हैं वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखें इंडिया गठबंधन की तो वो भी कोई ज्यादा पीछे नहीं दिखाई देती नजर आ रही है। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक है अभी तक, और अब देखना होगा भले ही एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बन सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। लेकिन अभी मैं बीजेपी कार्यालय के पास हूँ, जैसा कि आपको मैं पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, और केंद्रीय कार्यालय है, ये सेंट्रल ऑफिस है, और यहाँ पे चीजों को हम देखेंगे समझेंगे। फिलहाल बने रहिए। देखिए यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है लगातार समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ वर्षा भी हो रही है, आप देख सकते हैं पानी की बारिश लगातार हो रही है, पानी भी लगातार हो रही है। लेकिन देखिए समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए आंधी तूफान पानी सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे, बाप तो बाप रहेगा। मौसम बदल रहा है, तारीख बदल रही है, साथ में देखिए धूप भी है, बारिश भी है, फिर भी सारे समर्थक मोदी जी के लिए यहाँ एकजुट होकर खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। क्या लगता है मैडम, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगी बार बार मोदी जी, 1000 बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, 1000 बार मोदी जी, 1000 बार मोदी। 1000 बार मोदी। लेकिन जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा रहे थे, एग्जिट पोल भी बता रहा था, लेकिन रुझान अभी तक जो आ रहा है ग्राफ उस तरह से दिखाई नहीं देता नजर आ रहा है। सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, जो आई है वो आ चुकी है, जा चुके हैं वो कहाँ चुके हैं, किसने क्या किया है वो अभी होगा, पर वापस मोदी सरकार तो आ गई है ना। हम 400 पार जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं है, बट ये हमारी भी गलती है, हमारे जनकों को भी गलती है कि वोट डालने गए क्यों नहीं। अगर वोट डालने जाते तो हमें ये पूछताछ ना या प्रश्न का उत्तर देना पड़ता, क्योंकि 400 पार का प्रश्न आता ही नहीं, क्योंकि 400 पार हो जाता 100%। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपके जो वोटर थे वो वोट देने गए ही नहीं, इस विश्वास में कि मोदी तो आ ही जाएंगे? सर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जिस तरह से अभी मैं तो चेन्नई तमिलनाडु से हूँ, आई एम फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, और मैं चेन्नई तमिलनाडु से यही सोच के आया था कि 400 पार हो या ना हो, पर एक ही चीज है, वापस मोदी सरकार आए, और मोदी सरकार आएंगे और अमित शाह ये भी देखेंगे 2 दिन के बाद कि कौन ने किसने क्या कांड किया है, और इसका प्रमाण आएगा और इसका एक एक दिशा पता चलेगा। पर वापस मोदी सरकार आ चुकी है, जो सोच रहे थे कांग्रेस सरकार वो उनसे हुई नहीं। हाँ, जो जितना कूद रहे थे कि मेरे को 227 आ गया, 235 आ गया, पर जो भी है सरकार आना मुश्किल ही था उनका। लेकिन देखिए राहुल गांधी का भी जादू कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखाई दे रहा है। 2019 में जहां वो 50 के नीचे सिमट गए थे, वहीं इस बार वो 100 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सर आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, उन्हें मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, वो पूरे को स्प्लिट करके रखते हैं, पर हम लोग कौन है, नेशनल लैंग्वेज से हम लोग पूरे एक हैं, हम लोग जुड़ाते हैं। आप कहीं भी देखो, हैदराबाद देखो, हमारे साउथ में देखो, कर्नाटका देखो, इवन आंध्रा देखो, सब जगह एक ही है। हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदू है या मुसलमान है, वो हिंदू को नहीं मानता था, पर हिंदू ही मेन है। हम लेकिन देखिए सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पे खरा नहीं उतरा कोई स्टेट तो उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें थी यहाँ से। सर ये हम नहीं, आप और हम सब यही सोचते हैं कि यूपी से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मोदी जी के ऊपर हम लोग एक ही सर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, यूपी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और यूपी जब तक ऊपर था तब तक हमें कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, पर कुछ ने कुछ हुआ है, और योगी जी है जो राम को मानते हैं। अगर आप ही एक ही चीज बोले साहब, जो दोपहर तक इतना गर्मी में सेक रहा था अपने आप को, तो वापिस ये आया क्यों? 2 दिन पहले एक ही चीज बोले थे कि वहाँ बारिश गिरेगा, कीचड़ आएगा और कमल खिलेगा। ये ही देखो बारिश आ रहा है और कमल खिल रहा है।
अगर हम 400 में हो या 290 में हो, कमल खिला, और जो खिलाने में कमल को लात मार रहा है वो अपने मुंह पे कीचड़ ले रहा है। सूत्र लगातार बता रही है कि नीतीश कुमार जो एनडीए का दामन छोड़ने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? सर ये सब ऐसा कोई नहीं है और ये सब बोलने वाले झूठे हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ने वाला था तो खड़ा क्यों था? वो 2 दिन पहले नहीं, मैं तो बोलता हूँ इलेक्शन के पहले उन्होंने अपना रस्ती पत्र दे देना चाहिए था ना, नहीं तो रहते तो ये आते क्यों? आते तो, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, आते तो वापस बारिश क्यों आता? बारिश रुक रहा है, कमल खिल रहा है, और एक पानी गिर रहा है, कमल खिल रहा है, और एक पानी गिर रहा है, कमल खिलता ही रहा सर। लेकिन ये माने कि बारिश हो रही है तो दैवीय शक्ति का भी प्रभाव है। एग्जैक्टली सर, एक दिव्य शक्ति का प्रभाव। और बोलते हैं ना सर, दिल से अगर 50% भी वोट, 50% भी हमारी जनता वोट देती जो दिल से दे रही है ना, इसीलिए दिल से भगवान भी बारिश दे रहा है और कमल को खिला रहा है। और जो 50% अंदर से खुद वोट डालते हैं, उनके आदमी वोट डाल के कर रहे हैं, तभी भी वो क्यों खिला नहीं? इंडिया बोलते हैं अपने आप को, पर भारत किसका है? भारत का फुल फॉर्म तो देखिए, भारत किसका? हमारा है। अगर भारत को आप स्प्लिट करोगे तो कोई भी नहीं रहेगा। जब बोल रहे थे कि कलकत्ता, वेस्ट बंगाल इतना कूद रहा था, तो ममता बनर्जी क्या हुई? योगी जी ने बोला ही था ना, जब कलकत्ता मुझे पहले जैसा चाहिए, वेस्ट बंगाल मुझे पहले जैसा चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, चेन्नई तमिलनाडु में एक सीट भी आया हो ना सर, 2 हाथ है, पर वो 2 हाथ हम 200 हाथ के बराबर है, क्योंकि वो सोचता कम है, हम करता ज्यादा है, पर हम लोग दिखाते कम है। यही हमारे तमिलनाडु, और ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तमिलनाडु से ऐसे नहीं बोल रहा। भारत माता की दे, और भारत कभी भी खिलेगा, कमल को साथ में खिलेगा और दुनिया को साथ में लेके चलेगा। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, पर भारत एक है और सब एक ही है। बस यही मोदी जी का है। इतनी गर्मी है दिल्ली में, इतना गर्मी है, हम लोग आए चेन्नई से, आए हम लोग तमिलनाडु से, यहाँ सब जगह हम लोग पूरे चेन्नई से जश्न के लिए आए हैं। मोदी जी की सरकार तीसरी बार होने के बाद फिर रिटर्न चेन्नई जाएंगे। वहाँ 40-40 हो रहा है, लेकिन परवाह नहीं, हम लोग मोदी जी चाहिए हम लोग। हाँ, इतना गर्मी में भी हम लोग आ गए। अभी हम इसके लोग लिए सबके लिए मोदी ही चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी के पीछे हम सब हैं। सर एक ही चीज बोल रहे थे सब लोग, हमारा परिवार। अब मैं अपना परिवार तमिलनाडु में छोड़ के आया हूँ, पर मैं वो परिवार मोदी जी का परिवार है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेरा परिवार मोदी परिवार, हमारा परिवार मोदी परिवार। वो परिवार को देख के, पूरे भारत के परिवार को देख के फिर वापस खिले हैं, और हमारे सपोर्ट से नहीं खिले, अपने बलबूते पे खिले, अपने इतनी सुविचारे सब चूक कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। पर पब्लिक को जानना चाहिए क्या है। अगर आप कुछ आया नया कर रहे हो तो मुझे सोचने के लिए आपको प्रश्न पूछना चाहिए, कैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, पूछिए, तो हम लोग सब लोग आंसर देने के लिए। यही जगह आप पप्पू को जाके पूछिए कि यू डिड समथिंग, बट व्हाट यू द फील ऑफ दिस, हाउ कुड यू फील विद दिस, वो खुद बोलता। जाके मेरी मम्मी को पूछो, जो मम्मी का दामन में, मम्मी की गोद में बैठ के कर रहा है पप्पू, ये तो मोदी अपनी माँ के चरण छू क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो मोदी सरकार है। जय श्री राम। लेकिन सर, हाँ, मोदी जी का नाम है MODI, ठीक है, तो ही इज द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, ठीक है, मास्टर ऑफ डेवलपिंग। देखिए ये लोग जो है तमिलनाडु से यहाँ तक आए हैं, चेन्नई से आए हैं, सभी लोग जो है लगातार यहाँ आकर के मोदी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। हाँ, से पहुंचे हैं मोदी जी को यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चेन्नई से यहाँ पहुंचे हैं। मोदी जी की सरकार होने के बाद ही रिटर्न चेन्नई जाएंगे हम लोग। क्या बात है। अब तो देखिए लगातार अब कुछ समय बाद जो है रुझान रिजल्ट में परिवर्तित भी हो जाएगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, और अब देखना होगा कि किसके सर पे सरताज लगेगी। लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं, रुझान को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने के जगह पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।